हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और इस बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें और 10 अगस्त को। और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। और जब भी सुन सकते हैं तो भी परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि खास प्रार्थना गुड न्यूज़ की प्रार्थना है और निश्चय परमेश्वर आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। और इसलिए आप बुधवार को जरूर शाम को लाइव जुड़ें और शाम को 8 बजे परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि शैतान आपके घर से भागेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप शैतान को हराना चाहते हो, उसके बंधनों से आप आज़ाद होना चाहते हो, सबसे पहली बात कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। जिस तरह हम लोग घर बनाते हैं, बाइबल कहती है घर बनाने वाले 2 मनुष्य थे। एक ने घर चट्टान पे बनाया, एक ने घर बालू पे बनाया, रेत पे बना दिया। हम भी, जैसे कि आपको पता है कि हमारे चर्च का कार्य चल रहा है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री का, और वहाँ पर हमने बहुत नीचे गहरे गहरे पिलर दे रखे हैं, बड़े बड़े 9-9 फुट 9.5 फुट तक के, ताकि एक अच्छी मजबूती उसको मिल सके। लाखों रुपये लग चुका है वहाँ पर, लेकिन कोई देखेगा तो कहेगा अभी इतना पैसा नहीं लगा, लेकिन वो सब पैसा नींवों में जा रहा है। क्यों हम मजबूत बना रहे हैं, क्यों उसको इतना हैवी बना रहे हैं, मोटे मोटे सरिये डाल रहे हैं, और क्यों इसको हैवी बना रहे हैं, ताकि जब इसके ऊपर वजन डालें तब आशीष आएगी। हालेलुया। अगर हम कहें कि पतले सरिये डाल दो और ऐसा करो, सीमेंट कम डालो, सीमेंट तुम आधा गट्टा डालो, और तुम मतलब हम अगर चीट करें, अब हम कहें कि चलो ऐसा करो भाई बजरी कम डालो, नकली क्वालिटी के डाल देते हैं, नकली क्वालिटी की बजरी डाल देते हैं, ग्रिट नकली क्वालिटी के डाल देते हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इस पर वजन आएगा तब ये डगमगा के गिर जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी नींव इतनी मजबूत हो ताकि कोई भी नुकसान, कोई भी हानि ना होने पाए। ये हमारा जीवन है, मसीही जीवन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग इतने मजबूत हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ कि आपके नट ऐसे कसे जाएं कि शैतान आपको हिलाए और आप क्या हो जाएं, आपको परेशानी ना होने पाए। तो शैतान आपके घरों से, आपके मनों से भाग सकता है। हालेलुया। क्योंकि कई बारी वो बहुत सी बातें होती हैं, कुछ अब हम सारी बात आपके सामने खोल नहीं सकते हैं। कई संकट बहुत अलग अलग तरह से आते हैं। हालांकि मेरा ये वे नहीं है, मेरा रास्ता नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और कुछ संकट अलग अलग तरह से आते हैं। देखिए, जिस तरह अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो तो माँ बाप आपको बद्दुआएं देते हैं, चाहे नहीं देते फिर भी वो कोसते जरूर हैं। हमने वो जगह देखा है और ये हकीकत है। तो क्या होता है, वो कोसते हैं तो वो संकट हमारे ऊपर आ जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे क्या है कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनके कारण हमारे ऊपर संकट आ जाते हैं, वो अलग बात रहेगी है। लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करने वाला हूँ कि शैतान आपको गिराने ना पाए। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हो कि आप लोग ब्लेस्ड हो जाएं, शैतान आपका बाल विवाह का ना कर पाए, तो आप लोग क्या हो जाएं, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया। अब रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, अभी जस्ट हम काम से आए हैं। इस समय रात के 11:20 हो चुके हैं और अभी जस्ट 10:40 पे मैं पहुँचा हूँ घर पे। और वहाँ पे आज काम शुरू था और काफ़ी लेट आए वहाँ से काम करते हुए। और जिन जिन्होंने काम कराया परमेश्वर को आशीष से ब्लेस हो जाएं। और लेकिन हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों मजबूती कर रहे हैं उसको, ताकि आने वाले संकट हम पे ना, क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी, ताकि वो हमारे ऊपर उसको कोई नुकसान ना होने पाए, ताकि हमारे नींव मजबूत होने पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपकी नींव मजबूत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि नहीं, कोई आप घर देखना, मैं इधर जिम जाता होता हूँ, मैं रास्ते में घर देखता हूँ एक, और उस घर की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन कुछ मतलब हकीकत है वो, मैं उसको देख के हैरान हो गया। वहाँ पे क्या था कि उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत अच्छा घर बनाया, लेकिन सिर्फ फ्रंट उन्होंने फ्रंट बहुत अच्छा कर दिया, ब्लू शीशे लगा दिए अच्छा कर दिया, अंदर वही कबाड़ पूरा का पूरा। लेकिन क्या होता है कि जब धूप पड़ती शीशों के ऊपर उनके जब धूप शाम की 4 बजे वाली पड़ती है
तो क्या होता है कि वो अंदर की ईंटें साफ दिखती हैं। तो उन्होंने अपनी ओर से तो बहुत अच्छा कर दिया कि लोग देखें कि अरे वाह बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन जब उसका जब सूरज घूमता है वो शीशे पे डलता है, ब्लू शीशे पे, तो अंदर से साफ दिखाई देता है वो। और जब वहाँ पे ईंटें साफ दिखाई देती हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं कि इन्होंने तो यहाँ पे ईंटें लगा रखी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिखावटी हैं, मसीह जीवन के अंदर मजबूत नहीं है वो। उनको लगता है कि अरे वाह ये तो पवित्र आत्मा से भरता है, अरे वाह ये तो बहुत पवित्र है, अरे वाह ये तो पास्टर जी का साथ रहता है, अरे वाह इसको तो बाइबल पढ़नी आती है, अरे वाह इसको तो वचनों का ज्ञान है थोड़ा थोड़ा, हम उसके पूंछ पकड़ लेते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि सब व्यर्थ है। हालेलुया। आप अगर शैतान को हराना चाहते हो अपने जीवनों से, अपने घरों से, तो आपको मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया। वचन कहता है विपत्तियां आती हैं। अगर आप पढ़ेंगे यहेजकल, वचन कहता है विपत्तियां आती हैं। मैं नहीं कहता, पवित्र बाइबल कहती है विपत्तियां आती हैं। हालेलुया। लेकिन उन विपत्तियों से लड़ने की सामर्थ किसमें है? हम में है। लिखा कि प्रभु यहोवा यूं कहता है यहेजकल 7 में, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है। हालेलुया। कि विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है। अब आपको पता लग जाए कि आपके सामने एक बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ है, बहुत आप उसको हरा नहीं सकते, आप बहुत छोटे से हो, जिस तरह हम दाऊद को देखते हैं। हालेलुया। और गोलियत को देखते हैं। हालेलुया। क्या था वहां पे? उसने क्या किया? उसको हरा दिया। हालांकि वो बच्चा था, लेकिन क्या हुआ? वो उसको हरा दिया। अगर उसमें ये उसने कहा चाहिए इसको मैं 1 मिनट में हरा दूंगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास अगर आप में है, मैं कह रहा हूं शैतान आपके घरों से क्या आपके गली तक में नहीं आ सकता वो। हालेलुया। वचन कहता है विपत्तियां आती हैं और बड़ी विपत्तियां आती हैं, लेकिन निकलता वही है जो स्ट्रॉन्ग है। साफ साफ बाइबल में लिखा गया है। अगर हम निराशा आपके सिर पे बैठ गई, कंधे पूछ लेगी वो, परेशानियां, अशांति, पता नहीं क्या क्या आपके जीवनों में आएगा। हालेलुया। हम नीति वचन 3:25 में लिखा हुआ है, अचानक आने वाले भय से न डरना। हालेलुया। वहां पे ये लिखा हुआ है कि विपत्तियां आती हैं, बड़ी विपत्तियां आती हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है वचन कि अचानक आने वाले भय से न डरना। अचानक भय आ गया, और अचानक भय आ गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अचानक आने वाले भय से ना डरना। अचानक किसका एक्सीडेंट हो गया, अचानक किसके साथ बड़ा हादसा हो गया, अचानक ऐसे हो गया, अचानक ऐसे हो गया। हालेलुया। लेकिन हादसे अलग अलग तरह के होते हैं, जो बीजते हैं वो काटना पड़ता कुछ लोगों को। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा। हालेलुया। अगर आप बावरोले बीज जाओगे तो बावरोले काटोगे। अगर आप पत्थर बीज रहे हो तो पत्थर काटोगे। अगर आप ब्लेसिंग बीज रहे हो तो ब्लेसिंग काटोगे। अगर आप धोखा बीज रहे हो तो धोखा काटोगे। ये बात को याद रखना। वचन कहता है जो बीजते हो आप, वो आपके ऊपर होता ही है। हालेलुया। अगर आप आशीष बीजो आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। वचन कहता है अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा। आप भी कहें अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा, अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा, अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा। 3 बार कहें परमेश्वर के सामने। हालेलुया। अब दानियल के पास 3 दोस्त थे, शद्रक, अमेशक और अबदनगो। इनको पर क्या आ गया? इनको क्या पता था कि तेरे उनके ऊपर संकट आने वाला? नहीं पता था। राजा ने मूर्त बनवा लो और सीधा अनाउंसमेंट कर दी, भाई जी जो जो माथा टेकेगा वो बचेगा, नहीं तो बाकियों को आग में डाल दिया जाएगा। उनको पर अचानक भय आ गया। वो तो इतने सुंदर थे, वो बाइबल कहती बताती है वो सुंदर सुशील थे, लेकिन उनको पर अचानक भय आ गया। लेकिन वो तो भी ना डरे। उनको बोला कि तुमको आग में डाल दिया जाएगा। वो कहता डाल दे, कर 7 गुना तेज भट्ठा करो इनके लिए, तो इनमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मैं कहता हूं मुझे घमंड है, मेरे ऊपर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ मुझे घमंड है। किस पे? परमेश्वर की सामर्थ पर। मुझे मेरे पे घमंड नहीं है। उनको ये घमंड था। राजा क्या कहता, ऐसा कौन सा परमेश्वर आ गया जो मैं देखता हूं जो तुम्हें बचा लेगा। वो क्या कह रहे हैं वहां पे, आप पढ़ सकते हो दानियल 3 में कि राजा अगर मेरा प्रभु हमें बचाए ना भी बचाए तो भी
तेरी मूर्ति आगे ना हम झुकने वाले हैं। कितनी अच्छी बात है, हालेलुया। कई बार जीवन में कुछ संकट आते रहते हैं सबके आते हैं, हमारे भी आए थे कई बारी, हालेलुया। लेकिन एक घमंड होना चाहिए हमें, एक एटीट्यूड परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, मैं जो हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ। बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं लोगों की, कैसे आती हैं? परमेश्वर का अनुग्रह तो ही आती हैं। नहीं तो ऐसे कि जना खना खड़ा आके बोल रहा है चंगाई मिले चंगाई मिले चंगाई मिले, उनकी गवाही नहीं आ रही है। लेकिन प्रार्थना करने के बाद लोगों की गवाही आती है, बड़ी बड़ी गवाही आती हैं, हालेलुया। कैसे आ रही है? अनुग्रह है तो ही आ रही है, परमेश्वर प्यार करते हैं तो ही आ रही है। आज आपके घर में कोई अभी गेट खड़काए रात के 4 बजे और कहे कि मुझे जरूरत है, मुझे अभी 1000 रुपए दे दो, क्या आप उसको दे दोगे? नहीं दोगे। और अगर मैं आपका जाके दरवाजा खटखटाऊं कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए, क्या मुझे नहीं दोगे? आप मुझे दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि आप मुझे जानते हो, इसलिए आप दे दोगे, झट से निकाल के दे दोगे। और आपका विश्वास भी है कि बंदा वापस भी दे देगा ये, हालेलुया। तो एक विश्वास होता है, आप हर किसी पे नहीं करते विश्वास, हालेलुया हालेलुया। तो ही आपकी गवाहियां आ रही हैं। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, आप आधी रात को गेट खड़काओगे कि प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुनो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मेरी भी परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, आपके क्यों नहीं सुनेंगे? हालेलुया। अगर रिश्ता रखना पड़ता है परमेश्वर से, हालेलुया। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है, आप कहते हो संकट आ जा मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुसीबत आ जा मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, बीमारी तू निराशा मेरा कुछ नहीं कर सकती है, बंधन तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसी एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, हालेलुया। अगर हमारा विश्वास है तो परमेश्वर कह रहे हैं, हम घमंड से कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर मेरी बीमारी नहीं भी जा रही तो भी मैं तेरा हूं, हालेलुया। अगर बीमारी मेरे ऊपर से नहीं जा रही तो भी मैं तेरा हूं मेरे पिता, मेरे ऊपर तो संकट नहीं जा रहे तो भी मैं तेरा हूं पिता। शद्रक मेशक को उठाकर 7 गुना तेज भट्टे में फेंक रहे थे, वो क्या कर रहे थे? हालेलुया 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 प्रार्थना कर रहे थे। वो पौलुस सिलास जेल में थे, वो नाच रहे हैं। पतरस को मारने अगले दिन मार देना था, हालांकि उसके भाई को मार दिया था 2 दिन पहले, लेकिन आराम से वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और सो रहा है, हालेलुया। उनको पता है कि परमेश्वर हमें बचा ही लेना है। क्या आपका ऐसा विश्वास है? अगर आपका ऐसा विश्वास है तो मैं अभी आपके घर के लिए प्रार्थना करूंगा। आपके घर से शैतान जाने वाला है। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो इन प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घरों से मैं हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से 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 हर एक शैतान के बंधन में तोड़ता हूं मेरे पिता परमेश्वर। रबा सल्ला कर रबा ना मेरी बिसिल किरबे नमा दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन, हर एक बंधन, हर एक बंधन, हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटे 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 टूटे। हर एक किकरा के बंधन टूटे, हर एक जाटों के बंधन टूटे, हर एक शैतान के बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। घर आजाद होने पाए, हर एक शैतान की ताकतें निकले, हर एक शैतान की बीमारियां निकले, हर एक शैतान का अंधापन निकले, हर एक शैतान की बेरोजगारी निकले, हर एक शैतान के किए हुए बंधन निकले, हर एक शैतान से बंधे हुए लोग टूटे, हर एक शैतान से ये जकड़े हुए लोग आजाद होने पाए, हर एक बीमारियां दूर होने पाए, हर एक निराशाएं दूर होने पाए, हर एक चिंताएं दूर होने पाए मेरे पिता। इनके घर आजाद होने पाए, नशों से आजाद होने पाए मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर रावा साल्ला रवन हमारा राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से छुटकारा मांगते हैं, आपके नाम से छुटकारा मांगते हैं, आपके नाम से छुटकारा मांगते हैं। और रावासा लखर रवन हमारा राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी। रावासा लखर रवन हमा सच्चे मेरे पिता परमेश्वर का घरों के बंधन टूट रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अल्लाह विश्व परमेश्वर आपके घरों के बंधन तोड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक मैं भाई देख रहा हूँ जो कि वाइट रंग की, उसके पास ऐसा ब्लैरो टाइप ऐसा कुछ है,
वो सिर्फ इधर उधर जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ऐसा कोई टैक्सी है, ऐसा कुछ उसका बिजनेस है। और परमेश्वर आपके घरों से भी गरीबी के बंधन तोड़ रहे हैं और आपके घर से शैतान के बंधन तोड़ रहे हैं और आपकी पत्नी आज़ाद हो रही है, आपके बच्चे आज़ाद हो रहे हैं, आपका घर आज़ाद हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी गवाही आपके जीवन में आने वाली है और आप ब्लेस हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रब सल्ला कर रब नामा राज्यों का राजा प्रभु प्रभु दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से आपके नाम से आपके नाम से आपके नाम से ये घर आज़ाद होने पाए, ये घर आज़ाद होने पाए कहीं आमीन। 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से घर आज़ाद होने पाए, आपके नाम से घर आज़ाद होने पाए, आपके नाम से ये हर एक घर शैतान के बंधनों से आज़ाद होने पाए। शैतान दौड़े, प्रकाश आपके घर से शैतान दौड़ रहा है। और रबा सल्लख रबा नामा, इसके नाम के जो कोर लगता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घरों से बंधन टूट रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से इनका घरों शैतान दूर हो रहा है। जो इस प्रार्थना सुन रहा है इनके घरों से हर एक काला धुआं गायब हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के बादल आपके घरों में आ रहे हैं और एक बड़ी आशीष आपके घरों में आने वाली है और अब ब्लेस होने वाले हैं। आपके घर शैतान के बंधनों से आज़ाद होने वाले हैं और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपके घर आज़ाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे। 10 तारीख को 10 अगस्त को लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि गुड न्यूज़ आपके जीवन में आने वाली है। एक बड़ी प्रार्थना आपके जीवन में आने वाली है, एक बड़ी आशीष आपके जीवन में आने वाली है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका विश्वास ऐसा है कि प्रभु के नाम से मेरे बंधन मिष्टान के बंधन से मेरा घर आज़ाद हो गया है, अगर आपका विश्वास इन परमेश्वर के चेलों जैसा है, परमेश्वर के लोगों जैसा है, तो आप निश्चय आप आज़ाद हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके घर आज़ाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की दया आप पर आ रही है और आप ब्लेस हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और इस गवाही को सुने। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं सुमंदित पास्टर को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और विश्वजीत पास्टर को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं हमेशा। तो परमेश्वर का प्रिय दास है। लेकिन जब से मैं चमत्कार चर्च में जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन में बहुत सारा अद्भुत गवाह हुआ है। तो मेरे ये गवाही है, अचानक हम लोग ने होटल चालू किया था। 1 महीना चालू किया हम लोग ने होटल चालू करने के बाद हम लोग के गांव से फ़ोन आया कि हम लोग का ज़मीन नीलाम हो रहा है, सरकार ने कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग को होटल बंद करके गांव जाना पड़ा। गांव जाने के बाद हम लोग का ज़मीन दूसरा कोई बेच दिया था। तो उधर जाके हम लोग को मालूम चला कि हम लोग का ज़मीन दूसरा कोई बेच दिया। तो बहुत हम लोग परेशान में हो गए थे, उधर जाके बहुत परेशान में हो गए थे। फिर बाद में पास्टर सुमंदित ने सुबह के लाइव भेजते थे, वो प्रार्थना भेजते थे सुबह सुबह। तो मैं प्रार्थना में सुनती हूँ, रोज़ सुनती हूँ। सुनने के बाद जिसका ज़मीन दूसरों ने बेच डाले और कब्जे किया है, उनको छोड़ने जा रहा है और उनको वो जिस दाम में वो लोग बेचना चाहते थे उस दाम मिलना जा रहा है। तो ऐसा प्रार्थना किए थे। तो मैंने वो रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो हम लोग का ज़मीन बिक गया। वो हम लोग ने केस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बहुत 1-2 महीना तक हम लोग को बहुत सारा वो लोग ने टॉर्चर किए, नहीं देंगे नहीं देंगे। तो मैंने ये प्रार्थना रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हम लोग ने जितना बोला था उतने ही दाम में हम लोग का 22 लाख में हम लोग का ज़मीन बिक गया है। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और पास्टर सुमंदित को भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरे दूसरे गवाह ये है, मेरे पास सोना ये कान में और ये गले में कुछ भी सोना चांदी कुछ भी नहीं था। जब से हम लोग चमत्कार चर्च में जुड़े हैं और वहाँ भेंट देते हैं, उसके बाद मैं जो चाहती हूँ परमेश्वर से जो मांगती हूँ तो एकदम देर होता है लेकिन वो पूरा होता है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने 1 तोला सोने का ब्लेसिंग किए हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ।